Hi, welcome back to Atomic Study Center. In the previous videos, we have covered two parts of the chapter, the last lesson. In this video, we will be covering our part 3. So let's begin with part 3. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. अब क्योंकि एम हेमल कल जाने वाले हैं स्कूल छोड़ के, तो वो काफी इमोशनल हैं। वो एक चीज से फिर दूसरी चीज की तरफ स्टेयर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कल वो जा रहे हैं तो जाते जाते एक लास्ट मेमोरी अपने मन में कैप्चर करना चाहते होंगे, है ना। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. यहाँ पे फ्रांस कहता है कि बहुत कमाल की बात है कि एम हेमल जो है वो 40 सालों से अपने इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कि वो 40 इयर्स से एक ही जगह पे रह रहे हैं। यही उनका स्कूल रूम रहा है 40 इयर्स से, और यही गार्डन जो उनके घर के बाहर है ये 40 इयर्स से देखते आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एम हेमल जा रहे होंगे तो एक मेमोरी साथ लेके जाना चाहते होंगे, है ना। इमोशनल होंगे क्योंकि काफी अटैच्ड है वो उस जगह से। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब यहाँ पे फ्रांस कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 40 इयर्स में क्या हुआ होगा। थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे 40 इयर्स में, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं। तो 40 इयर्स में क्या चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए होंगे। हो सकता है क्लासरूम के जो डेस्क बेंचेस हैं उन्हें बार बार पॉलिश करवाया गया हो, बारी बारी उनकी सफाई करवाई गई हो, अरेंजमेंट थोड़ी यहाँ से वहां की हो क्लासरूम की। और गार्डन में हो सकता है कुछ पेड़ पौधे लंबे हो गए हों अब, है ना। और जो बेल का पेड़ है, जो होपवाइन का उनका पेड़ है, वो भी अब जो है वो विंडोज तक आने लगा है। तो मतलब क्या है कि ये कुछ गिने चुने ही चेंजेस हैं जो 40 इयर्स में एम हेमल ने देखे हैं। ज्यादा तो कोई मेजर चेंज उनकी लाइफ में आया नहीं, ना उन्हें कभी स्कूल शिफ्ट करना पड़ा, ना उन्हें अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, ना गार्डन में कुछ उन्हें गार्डन छोड़ना पड़ा। तो जो भी चेंजेस आए हैं बहुत ही मिनिमल चेंजेस हैं। और एम हेमल जो कि इन चीजों से इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, इतना ज्यादा यूज टू हो गए हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये फेस कि वो अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के, उसे अबैंडन करके कहीं बाहर चले जाएं। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. For they must leave the country next day. अब यहाँ पे फ्रांस को लग रहा है कि कितना ज्यादा दिल टूटा होगा एम हेमल का कि वो अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट उनकी जो सिस्टर है जो कि ऊपर रहती है, उनका जो घर है एम हेमल का वो ऊपर है और नीचे उनका स्कूल है। तो उनको आवाज आती है कि ऊपर बैग्स पैक हो रहे हैं, ट्रंक्स की आवाज आती है कि अब पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। उनकी सिस्टर जो है वो ट्रंक्स वगैरह पैक कर रही है बिकॉज दे हैव टू लीव द नेक्स्ट डे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन फिर भी नो मैटर व्हाट, नो मैटर दैट ही इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन फिर भी उनमें इतना करेज है कि वो सबके लेसन्स लास्ट तक सुनने की हिम्मत रखते हैं। वो लास्ट तक अपने बच्चों को अटेंड करते हैं, अपने कह लो कि उनसे जो पढ़ने आया है उनको अटेंड करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, और अच्छे से बिल्कुल पढ़ा के उन्हें भेजते हैं। लास्ट लेसन एकदम अपना बहुत पेशेंटली देते हैं, बहुत ही क्लियर वे में वो उन्हें सारी चीजें समझाते हैं। तो ये करेजियस चीज ही तो है। अदरवाइज क्या होता कि कोई भी अगर किसी को पता लगता कि उन्हें कंट्री से निकाला जा रहा है, कि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़ के जाना है, तो वो लास्ट डे अपनी ड्यूटीज थोड़ी ना करते। वो तो इसी टेंशन में होते कहाँ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन एम हेमल जो है वो अपने ड्यूटीज फॉलो करते हैं, लोगों को अटेंड करते हैं, बच्चों को अटेंड करते हैं, अपने बैग्स पैक करते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. अब पहले ग्रामर लेसन था, फिर इनका राइटिंग लेसन था। नाउ they are having a lesson in history. अब उनको हिस्ट्री पढ़ना है। एंड देन द बेबी स्टैंडेड देयर बा बी बी बो बो। इसका मतलब क्या है कि जब इन बड़े लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। बच्चों को एबीसीडी सिखाई जा रही है, अभी बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands,
expelled the letters with them। और जो ओल्ड हॉजर हैं वो इन्हीं बच्चों के साथ हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि विलेज का जो माहौल है बहुत ही मिलनसार होता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े लोगों से स्टडीज करते हैं, है ना। तो वैसे ही ओल्ड हॉजर जो हैं वो बच्चों के साथ हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को एबीसीडी सिखा रहे हैं, उनको बेसिक्स सिखा रहे हैं। expel the letters with them spelled the letters with them, you could see that he too was crying। कौन रो रहा था साथ ही साथ? ओल्ड हॉजर, क्योंकि ओल्ड हॉजर भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे कि उनके मास्टर जाने वाले हैं, इसीलिए ओल्ड हॉजर भी साथ में रो रहे थे, लेकिन बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन। फ्रांस कहता है कि वो इतना ज्यादा फनी भी था और इतना इमोशनल सीन भी था कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना क्यों चाहते थे? क्योंकि जिस तरीके से ओल्ड हॉजर अपनी आवाज में बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत फनी सीन लग रहा था, और इमोशनल इसलिए लग रहा था क्योंकि ऐसा दिन कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। ये उनके लिए उनका लास्ट लेसन है, उनकी लास्ट क्लास है फ्रेंच में। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill साउंडेड अंडर आवर विंडोज। अब इसके बाद क्या होता है कि उनकी क्लॉक में टाइम हो जाता है, 12 बज जाती है और एंजेलिस स्टार्ट हो जाती है। एंजेलिस क्या होती है बच्चों? एक टाइप की प्रेयर होती है जो क्रिश्चियंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजती है उनकी प्रेयर्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो प्रूशियंस हैं, जो कि सोल्जर्स हैं, जो कि ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं प्रूशियंस, उनकी आवाज आने लग जाती है, आसपास हलचल हो जाती है, शोर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी क्लास खत्म होने ही वाली है। ये एक ऐसा टाइम है जब ये शोर होने लगता है, प्रेयर्स होने लगती हैं, इससे पता लग जाता है कि उनका जो डे है वो खत्म होने वाला है। अब इनकी स्कूल की छुट्टी होने वाली है और सारे घर जाने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रूशियंस हैं वो भी ड्रिलिंग करके वापस आ रहे हैं, साउंडेड अंडर आवर विंडोज। M. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall। अब क्योंकि सारे लेसन्स पूरे हो गए हैं तो एम हेमल एंड में खड़े होते हैं अपनी सीट के ऊपर और बहुत ही पेल लग रहे हैं। पेल मतलब उनका जो फेस है उस पे कोई ग्लो नहीं है, उनका फेस डल हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, इस मोमेंट पे इमोशंस से भरे हुए हैं। उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है बल्कि एक सैडनेस है, जिस वजह से उनका जो फेस का कलर है वो लाइट हो जाता है, वो पेल लगने लग जाते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। फ्रांस कहता है कि मैंने उन्हें कभी इतना बड़ा नहीं देखा। यहाँ पे टॉल से मतलब उनकी हाइट नहीं है, यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि इतने सारे विलेजर्स जो प्रेजेंट हैं आज उनकी क्लास में, इतने सारे स्टूडेंट्स जो आए हैं उनको लास्ट में अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, कि इस वजह से उनका जो ओहदा है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो काफी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। लोगों के मन में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट किस लिए है? एक तो उन्होंने 40 इयर्स तक सर्विस की है, साथ ही साथ वो अपने लास्ट डे पर भी उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो उनके मन में, सभी विलेजर्स के मन में, बच्चों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो एम हेमल के लिए मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए फ्रांस कहते हैं कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मतलब इतना रिस्पेक्टफुल मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, इतना रिस्पेक्ट कभी मैंने पे नहीं की उनको जितनी मैं आज कर रहा हूं, जिस वजह से वो हम सबसे बड़े नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, वो बड़े नजर आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही। कौन बोलते हैं माई फ्रेंड्स? एम हेमल बोलते हैं। आई देन ही स्टॉप्स, क्योंकि एम हेमल से आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता, वो अपने वर्ड्स पे फंबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस से भरे हुए हैं, तो वो अपने सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं कर पाते। बोलना स्टार्ट तो करते हैं माई फ्रेंड्स, बट देन वो बीच में रुक जाते हैं। समथिंग चोक्ड हिम, कुछ उनके गले में आ जाता है, मतलब क्या कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो उन्हें चोक कर लेते हैं उनके गले को, और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं पाते, इसीलिए वो चौक उठाते हैं, अपनी सीट से टर्न होते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, और क्या लिखते हैं टर्न करके? वाइव ला फ्रांस। ठीक है, फ्रांस क्या लिखते हैं? वाइव ला फ्रांस। क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते तो वो ब्लैक बोर्ड पे जाते जाते ये लास्ट वर्ड्स लिख के जाते हैं, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि वो अपनी कंट्री को कहते हैं
कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस आगे जाके जीते, फ्रांस जो है हमेशा विनर रहे, फ्रांस जो है जीती रहे, ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रांस. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. ठीक है. अब क्योंकि एम हेमल जो है वो इमोशंस से भरे हुए हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं, एक चौक उठाते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, और अपने हाथों से ही वो बस एक जेस्चर करते हैं, एक एक्सप्रेशन करते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते, इसीलिए हाथों से ही वो एक्शन कर देते हैं कि स्कूल खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हो, और वो डोर को ओपन कर देते हैं. तो ऐसे एंडिंग होती है इनके लास्ट लेसन की. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो. मैं फिर बोलूंगी कि आप लोग ये वीडियोस को दोबारा दोबारा देखा करो, क्योंकि बच्चों के डाउट्स आ रहे होते हैं. तो बच्चों कुछ भी मिस मत करना वीडियोस में से. एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार देखना, ठीक है, और पार्ट्स लाइन से देखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देखना. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपकी क्वेरीज को अटेंड कर लूंगी. Do like my videos and subscribe my channel. Thank you for watching.